हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अवरोही क्रम को हम कैसे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आरोही क्रम को सीखने से पहले या अवरोही क्रम को सीखने से पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए, उसका अर्थ पता होना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम का अर्थ मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए। अवरोही क्रम का अर्थ होता है पीछे से, मतलब बाद में आने वाली संख्या। जो भी संख्या आपको मिली हुई है ना, उसके ठीक बाद में आने वाली संख्या को ही अवरोही क्रम में, उसके बाद में आने वाली, ठीक जैसे क्रम बढ़ता चला जाए। जैसे आपको मिल गई है 5, तो 5 के बाद आने वाली संख्या, फिर उसके बाद आने वाली संख्या, फिर उसके बाद आने वाली संख्या, फिर उसके बाद आने वाली संख्या। इस तरीके से संख्याओं का घटता क्रम, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। बस आप ये बात याद कर लीजिए, संख्याओं के घटते क्रम को, किसको? संख्याओं के घटते क्रम को रट लीजिए कतई। संख्याओं के घटते क्रम को, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। रट लीजिए, बस इतना आपने रट लिया, मान लीजिए आपने सीख गया। फिर तो आपके लिए चुटकियां बजाओ भाई, चुटकियां राम राम जपना, बस चुटकियों का काम है। बस इतना याद कर ले, संख्याओं के घटते क्रम को भैया अवरोही क्रम कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आप याद कर लोगे। सर हम नहीं याद कर पाए तो बुड़बक हो भैया। मेरे अच्छे छात्र याद कर लेंगे, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अभ्यास के लिए सवाल को हल करते हैं, सवालों को लगाते हैं। देखिए, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। 2-3 बार रटिए, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अब एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है 3, 2, 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12 को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन मिल गया। आपको पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं और कहा जाता है कि अवरोही क्रम को लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम को पहचानिए, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम को पहचानिए, अवरोही क्रम को शुद्ध करिए। गलत होता है वहां पे शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ संख्याएं कहा गया है कि अवरोही क्रम आपको निकालना है। और हमने अभी आपको परिभाषा क्या रटाई है? संख्याओं के घटते क्रम को। किसके? संख्याओं के घटते हुए क्रम को। जैसे आपको 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ये क्या है? संख्याओं का घटता क्रम है। ठीक है, इसी तरह किसी भी संख्या से 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये क्या है? संख्याओं का घटता क्रम है। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे हमको 12 तक संख्याएं मिली हुई हैं। देखिए, हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो हमें 12 को सबसे पहले रखना है, 12 को सबसे पहले रखना है। आपको जितनी भी संख्याएं मिली उनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको मिली है 12। मतलब सबसे बड़ी होगी वहीं से तो घटाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है आपको 500 रुपया मिले हुए हैं और आप कहोगे नहीं भैया हम घटाना स्टार्ट करेंगे 1 रुपया से। भाई 500 से घटाना स्टार्ट करोगे या 1 रुपया से? भाई तो पहले 500 से घटाओगे ना, कि 1 से घटा दोगे? 1 से नहीं घटाओगे ना, तो 500 से घटाओगे। तो वैसे ही भैया सबसे बड़ी जो संख्या इन वाले सवालों में, अवरोही क्रम को, अवरोही क्रम वाले सवालों, जो आपको सबसे बड़ी संख्या मिलेगी वही संख्या आपको सबसे पहले लिखनी है। ठीक, उसके बाद में उस संख्या से जो सबसे छोटी संख्या, 12 की से छोटी 11 होती है, 11 छोटी 10 होती है, 10 से छोटी यहाँ पे 8 है, 8 से छोटी 6 है, 6 से छोटी 4 है, 4 से छोटी 3 है, 3 से छोटी 2 है, 2 से छोटी 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? संख्याओं का घटता क्रम हो गया। संख्याओं का देखिए
12, 11, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1। ये संख्याओं का घटता क्रम है कि नहीं है? ये संख्याओं का घटता क्रम है। यही तो हमें सीखना था और हम सीख गए। कौन कौन मेरा छात्र सीखा है जरा फटाक से कमेंट करके बताइए। यही हमें सीखना था, संख्याओं के घटता क्रम ही हमारा अवरोही क्रम है। कितनी बार चलना है, कितनी बार बताएं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अभ्यास के लिए एक और सवाल लगाते हैं। अभ्यास करिए। देखिए, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं हो सकता, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए 115 है, 118 है, 2001 है, 1 है, को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, इन चार को आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे? हम कैसे लिखेंगे? क्या 115 पहले लिखेंगे कि 3 पहले लिखेंगे? सर पिछली बार आपने 12 सबसे लास्ट में था, उधर से लिख लिया था। मैंने क्या कहा था? जितनी भी संख्याएं उनमें से सबसे बड़ी संख्या, उनमें से सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सर ये वाली बड़ी लग रही है। हाँ, यही वाली संख्या सबसे बड़ी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,01,000। 5,01,000 है ये हमारे पास। कहते सर क्या करो? अभी तो की ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो भाई 5,01,000 है हमारे पास, तो 5,01,000 में से घटाएंगे ना। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? 5,01,000 लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा? सबसे बड़ा कौन है? उसके बाद भाई 2,000 है, तो 2,001, फिर 118, फिर 115, फिर ये 3 बचा हुआ। ठीक है, तो ये संख्याओं का ये क्या हो गया? घटता क्रम है। ये संख्याओं का घटता क्रम हो गया। इसी तरीके से आपको सवाल लगाने, और कुछ थोड़ी ना है। इसी तरीके सवाल लगाते चले जाइए, आपके सवाल लगते चले जाएंगे। चलिए एक और अभ्यास का सवाल ले लेते हैं। मेरे बच्चे सीख रहे होंगे, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता हूँ। आप सीख जाएंगे। मैथ की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, बड़ा सवाल लेते हैं। ठीक है, ये 11 है, 0 है, 3 है, 18 है, 23 है, यहाँ पे 37 है। 37 की जगह पे यहाँ पे 39 कर लीजिए। 39 भी रहने दीजिए, यहाँ पे आप कर लीजिए 44। ठीक, या 46। ठीक, 46। ठीक, या कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा लगाने में आसानी हो जाए। मान लीजिए आपने ले लिया 99। ठीक, 99 ले लिया। ठीक, अब 99 आपको ये सवाल मिल गया। ठीक, सवाल आपके सामने है। संख्याएं देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 3 बार क्यों बोला? संख्याएं बदल सकती हैं, संख्याएं आपको जरूरी नहीं है मिले। संख्याएं यहाँ पे बहुत बड़ी, संख्याएं बदलती जाएंगी, संख्याएं बदलेंगी। बस आपको अपनी बात पे अड़े रहना, अपनी बात पे खड़े रहना। भाई संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। कौन सा? कौन? अवरोही क्रम कहते हैं संख्याओं के घटते क्रम को। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 99 है, तो सबसे बड़े को हम क्या करेंगे? 99 लिख लेंगे। उससे फिर छोटा कौन सा है? 23 है हमारा, तो 23 लिख लेंगे। फिर उससे छोटा 18 है, उससे छोटा 11 है, उससे छोटा ये 0 है। ठीक है, तो ये संख्याओं का हमारा क्या है? घटता क्रम है। यही हमारा आरोही क्रम हो गया। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप सीख गए होंगे। अपनी अभ्यास पुस्तक निकालिए, उससे सवालों को लगाना स्टार्ट करिए। अगर आपको सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे चैनल पर आकर के हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हमारे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते ही रहते हैं। थैंक यू।